नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि संसद का सत्र क्या होता है, संसद के कितने सत्र होते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संसद सत्र के दौरान जिन महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल होता है उसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि आपने सुना होगा सत्राहूत, सत्रावसान, स्थगन, अनिश्चितकालीन स्थगन, विश्रांति काल, विघटन, लेम डक सत्र, या इसके बाद होता है कोरम या गणपूर्ति। तो इस तरीके के जो शब्द इस्तेमाल होते हैं संसद के सत्र के दौरान, तो इनका अर्थ क्या होता है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्र आहूत की। सत्र आहूत, जिसे इंग्लिश में समन भी कहा जाता है। तो सत्र आहूत का मतलब होता है कि संसद के सत्र को बुलाना, जो संसद की बैठक होती है उसे बुलाना। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। जो संसद का सत्र आहूत होता है, इसके बारे में निर्णय जो संसदीय समिति होती है, जो संसदीय कैबिनेट समिति होती है, उसके द्वारा इसका फैसला किया जाता है। लेकिन जो सत्र बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो संसद के सत्र आहूत का मतलब होता है कि संसद की बैठक को बुलाना, और ये बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अब बात करते हैं सत्रावसान की। सत्रावसान, जिसे इंग्लिश में प्रोरोगेशन कहा जाता है। सत्रावसान का मतलब होता है संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा करना, यानी कि संसद का जो सत्र चल रहा होता है उसको समाप्त करने की घोषणा कर देना। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। तो एक जो सत्र होता है उसके समाप्ति की घोषणा करने को सत्रावसान कहा जाता है। यानी कि जब सत्रावसान होता है तो एक सत्र जो होता है संसद का वो खत्म हो जाता है, उसकी समाप्ति की घोषणा हो जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र की सत्रावसान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि सत्र की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो सत्र आहूत करने की शक्ति और सत्रावसान करने की शक्ति, ये दोनों ही राष्ट्रपति के पास ही होती है। अब बात करते हैं स्थगन की। स्थगन, जिसे इंग्लिश में एडजॉर्नमेंट कहा जाता है। स्थगन का मतलब होता है कि संसद कोई कार्यवाही को बीच में कुछ समय के लिए रोक देना। यानी कि मान लीजिए कि संसद चल रहा है और उसके बीच में जो कार्यवाही होती है उसे कुछ समय के लिए रोक देना। अब ये कुछ समय जो है वो कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, या फिर कुछ दिन भी हो सकता है। तो बीच में जब सत्र चल रहा हो उसके बीच में संसद की कार्यवाही को कुछ समय के लिए जो रोक देना होता है उसे स्थगन कहा जाता है। तो संसद की कार्यवाही को स्थगित करने का अधिकार चेयर के पास होता है, यानी कि जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके पास होता है। लोकसभा की अगर बात करें तो वहाँ पर स्पीकर हो गए या फिर डिप्टी स्पीकर हो गए, जो भी व्यक्ति चेयर पर रहेंगे, अध्यक्षता कर रहे होंगे, उनके पास अधिकार होता है स्थगित करने का। और राज्यसभा में सभापति हो गए या फिर उपसभापति हो गए, जो भी चेयर पर रहेंगे उनके पास ये अधिकार रहेगा कि वो सत्र को स्थगित कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो जब वो सत्र को स्थगित करते हैं, जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे अगर वो सत्र को स्थगित करते हैं तो वो उसके साथ तिथि और समय भी बताते हैं। यानी कि इस तिथि और इतने समय पर पुनः कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। तो स्थगन का मतलब होता है कि जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो एक तिथि और समय बता करके संसद की कार्यवाही को उतने समय के लिए रोक देते हैं बीच में ही, और पुनः जो वो तिथि और समय बताए हुए होते हैं उससे फिर से कार्यवाही शुरू की जाती है। अब बात करते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन की। तो अनिश्चितकालीन स्थगन में क्या होता है कि इसमें आगे संसद की कार्यवाही कब शुरू होगी इसकी तिथि और समय बताए बिना ही संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। तो इसे
अनिश्चितकालीन स्थगन कहा जाता है। जैसा कि पिछले बारे में यानी कि स्थगन में हमने जाना कि उसमें जब जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो आगे संसद की कार्रवाई कब शुरू होगी इसकी तिथि और समय बता करके स्थगित करते हैं कार्यवाही को। लेकिन अनिश्चितकालीन स्थगन में क्या होता है कि कब संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी इसकी तिथि और समय बताए बिना ही जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो संसद की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। तो अनिश्चितकालीन स्थगन करने का जो अधिकार होता है, जो घोषणा करते हैं, वो भी जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो चेयर होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं विश्रांति काल की। तो विश्रांति काल जो होता है वो एक सत्र के सत्रावसान से लेकर आगामी सत्र के सत्र आहूत होने तक के जो बीच का समय होता है उसे विश्रांति काल कहा जाता है। यानी कि जो संसद के सामान्यतः 3 सत्र होते हैं उसके एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच का जो समय होता है, यानी कि मान लीजिए एक सत्र चल रहा है और वो सत्र जिस दिन समाप्त होता है, जिस दिन उसका सत्रावसान हो जाता है, उस तिथि से शुरू होकर और जो आगामी सत्र का सत्र आहूत होता है, आगामी सत्र जो शुरू होता है उस तक के जो बीच का समय होता है उसे विश्रांति काल कहा जाता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि जब संसद नहीं चल रहा होता है तब उसे विश्रांति काल कहा जाता है। यानी कि जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रही होती है, संसद की बैठकें नहीं हो रही होती हैं, उसे कहा जाता है विश्रांति काल। अब बात करते हैं विघटन की। विघटन जिसे इंग्लिश में डिसोल्यूशन कहा जाता है। तो विघटन का मतलब होता है कार्यकाल की समाप्ति। आपको बता दें कि सिर्फ लोकसभा का विघटन हो सकता है, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के एक साथ सभी सदस्यों का कार्यकाल कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, यह सिर्फ लोकसभा का ही होता है। तो जब एक लोकसभा का पूरा सेशन होता है, लोकसभा की पूरी कार्यकाल होती है, वो जब समाप्त होती है तो लोकसभा अपने आप ही विघटित हो जाता है, यानी कि वो भंग हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन इसके बीच में भी राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो चाहें तो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होता है। ठीक है, तो विघटन शब्द का इस्तेमाल सिर्फ लोकसभा के लिए होता है और विघटन का मतलब होता है कि कार्यकाल की समाप्ति कर देना। जितने भी उसके मेंबर्स हैं उन सभी का कार्यकाल समाप्त हो जाना, उन सभी का पुनः चुनाव होगा। ठीक है, यानी कि अगर लोकसभा विघटित हो गया तो इसका मतलब है कि सभी मेंबर्स के कार्यकाल समाप्त हो गए, जितने भी लोकसभा के सांसद हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और इसके बाद अब फिर से चुनाव होंगे। ये होता है विघटन का मतलब। और लोकसभा को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा के कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी उसके कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि उसको विघटित कर सकते हैं। और नहीं तो 5 वर्षों के बाद, यानी कि जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तब लोकसभा अपने आप ही विघटित हो जाता है। अब बात करते हैं लेम डक सत्र की। लेम डक सत्र जिसे इंग्लिश में लेम डक सेशन कहा जाता है। लेम डक सत्र का मतलब होता है कि नई लोकसभा के चुनाव से पहले जो वर्तमान लोकसभा का आखिरी सत्र होता है उसे लेम डक सत्र कहा जाता है। यानी कि जो नया लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जिसके बाद अब फिर से सांसद चुन करके आएंगे लोकसभा के, उससे पहले वाला जो सत्र होता है उसे लेम डक सत्र कहा जाता है। और वह व्यक्ति जो कि अगली बार लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें चुन करके नहीं आया, ठीक है, चुनाव हार गया या टिकट नहीं मिला या किसी भी कारण से, तो उसे कहा जाता है लेम डक। तो ये 2 शब्द आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वैसे सांसद जो कि वर्तमान लोकसभा में हैं लेकिन नए लोकसभा जब हुआ चुनाव तो उसमें जीत करके नहीं आए, उनको बोला जाता है लेम डक। और नई लोकसभा के चुनाव से पहले जो आखिरी सत्र होता है लोकसभा का उसे लेम डक सत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं गणपूर्ति की। गणपूर्ति जिसे इंग्लिश में
कोरम कहा जाता है। तो कोरम का मतलब होता है कि सदन में न्यूनतम सदस्यों की संख्या जिससे कम सदस्य अगर होंगे तो सदन की कार्यवाही को संपादित नहीं किया जा सकता, यानी कि सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो जो लोकसभा और राज्यसभा होता है इसके कुल सदस्यों की 10%, जो 10% संख्या होती है उतने अगर मेंबर होंगे तभी इसकी कार्यवाही को संपादित किया जा सकता है। यानी कि अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। पीठासीन अधिकारी को लेकर के अगर कम से कम 55 सदस्य हैं तभी लोकसभा की कार्यवाही को संपादित किया जा सकता है, लोकसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो लोकसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती, वो संपादित नहीं हो सकती। वही अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा के 10% होते हैं 25 यानी कि 25। तो इसमें पीठासीन अधिकारी को लेकर के कम से कम 25 सदस्य राज्यसभा में होने चाहिए तभी राज्यसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है, तभी राज्यसभा की कार्यवाही को संपादित किया जा सकता है, नहीं तो इसकी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। तो कोरम या गणपूर्ति का मतलब होता है कि पीठासीन अधिकारी को लेकर के न्यूनतम सदस्यों की संख्या जितनी की उपस्थिति अनिवार्य है, अगर उससे कम सदस्य उपस्थित होते हैं सदन में तो वैसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इस वीडियो में मैंने आपको संसद के सत्र से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनके अर्थ बताने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कोई शब्द छूट गया है, कोई टॉपिक छूट गया है तो सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं या फिर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।